ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भादो मास महात्म्य के 12वें अध्याय में। इससे पहले का भाग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाद्रपद मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। राजा परीक्षित ने दिति के पुत्रों की हत्या के विषय में पूछा कि भगवान विष्णु ने इंद्र के प्रयोजन के लिए ऐसा क्यों किया। तब शुकदेव जी ने इस विषय में पहले काल का, युधिष्ठिर और नारद का संवाद कह सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान की एक बार निंदा करने से राजा बेन को यातना झेलनी पड़ी, लेकिन शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपमानित करते हुए अनेक गालियां दी, फिर भी उसे मुनियों के लिए दुर्लभ मोक्ष कैसे मिला। इसके उत्तर में नारद जी बोले कि आत्मा एक है, वही परमात्मा है और उसके सामने निंदा तथा स्तुति समान है। आत्मा में द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं है और भगवान मित्र और शत्रु के रूप में फल नहीं देते। भक्ति चाहे चित्र रूप में हो और चाहे शत्रु रूप में फलवती होती है। शिशुपाल का शत्रु भाव, गोपियों का पति भाव और पांडवों का मित्र भाव सबको उत्तम गति दिलाने वाला हुआ। युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया कि संसार में इस बात का विश्वास हमें नहीं होता कि भगवान का भक्त गिर सकता है, अतः हमें यह समझाइए कि किस तरह भगवान विष्णु के अनुचरों को देह रूप मिला, क्योंकि वे प्रकृति, शरीर और इंद्रिय आदि से अतीत में भगवान के अनुचर थे। इसका उत्तर देते हुए नारद जी ने बताया कि एक बार सनत आदि अर्षि बैकुंठ में गए, तब वे 5 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे और द्वारपालों के द्वारा पहचाने नहीं गए। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें दैत्य की योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। फिर उनकी प्रार्थना करने पर फिर से विष्णु लोक में लौट आने की बात कही। उन दोनों का एक जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इन तीनों जन्मों में क्रमशः वराह रूप भगवान तथा नृसिंह रूप भगवान और फिर राम रूप भगवान, अंततः कृष्ण रूप भगवान के द्वारा मारे जाकर वे अपने विष्णु लोक चले गए। इसके बाद हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की शत्रुता के विषय में युधिष्ठिर ने पूछा, तो नारद जी ने बताया कि अपने भाई हिरण्याक्ष को मरा हुआ जानकर हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह विष्णु से शत्रुता करने लगा। उसने अपने दैत्य बंधुओं को ब्राह्मणों को पीड़ित करने का कार्य सौंप दिया और उनके यज्ञों को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसने विष्णु को अपने शूल से मारकर भाई का बदला लेने का विचार भी किया। दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और दूसरी ओर हिरण्यकशिपु ने अपनी माता दिति तथा अपने मृत भाई की पत्नी के पास आकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनके पुत्रों को धैर्य बंधाया। हिरण्यकशिपु ने स्वयं उन्हें एक कहानी सुनाई। उशीनर वेश राजा सुयज्ञ अपने शत्रुओं द्वारा मार डाला गया और जब उसका शव दाह कर्म के लिए ले जाया जाने लगता तो उसकी रानियां बहुत रोने लगी और उस शव को उन्होंने रोक दिया। रात में यमराज बालक का वेश धारण करके आए और उन सब से कहा कि एक दिन तो सबको मरना है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये 5 महाभूतों का शरीर बनता बिगड़ता रहता है। आत्मा अजर और अजन्मा है, मुख्य प्राण है और वही नित्य है। इस कथन से परिवार के लोगों का ज्ञान जागा और उन्होंने राजा का दाह कर्म किया। नारद जी ने कहा कि हिरण्यकशिपु के द्वारा सुनाए गए इस आख्यान को सुनकर उन लोगों का शोक जाता रहा और वह स्वयं अजर और अमर होने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने अन्न जल छोड़कर मन को एकाग्र किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकशिपु ने उनसे यह वरदान मांगा कि आपके रचे प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो, मेरी मृत्यु न भवन के भीतर हो और न बाहर, न पृथ्वी परम हो और न आकाश में हो। न मुझे कोई मनुष्य और न कोई प्राणरहित, न कोई देवता और न कोई दैत्य तथा न कोई पक्षी और न ही कोई विकराल सर्प मार सके। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। संसार के सभी ऐश्वर्य मुझे अकेले को ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी धास्तु कहकर चले गए। इस वरदान से हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली हो गया और विष्णु की खोज करने लगा। उसने सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। इंद्र को जीतकर उस पर भी अधिकार कर लिया। उससे डरकर प्रजा उसको यज्ञ का भाग देने लगी।
फिर भी वह ऐश्वर्यों के उपभोग से तृप्त नहीं होता था। उसका राज्य दिन पर दिन कठोर होता जाता था। लोकपालों ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने अपने भक्त से हिरण्यकशिपु के वैर और उनके नाश की बात कही। तब देवता अपने धाम लौट गए। हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद विष्णु भक्त था। वह परमात्मा चिंतन में लीन रहता था। उसके पिता को उसकी विष्णु भक्ति नहीं भाती थी, अतः वह उससे भी वैर करने लगा। हिरण्यकशिपु की सभा में शुक्राचार्य के दो पुत्र शर्ण और मर्क भी अपने पिता के साथ जाते थे। उन पर प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व था। दैत्यों ने बच्चे जहाँ राक्षसी शिक्षा पाते थे, वहाँ प्रहलाद विष्णु का भजन किया करता था। जब राजा को यह पता चला तो उसने इसका विरोध किया और प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने रास्ते से नहीं हटा। एक दिन राजा ने उसे पाठ सुनाने के लिए कहा तो प्रहलाद ने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और रक्षा, विष्णु भक्ति के 9 मार्गों की बात कही। इस पर राजा क्रोधित हो गया और फिर वहां सब पर क्रोध करते हुए उसने प्रहलाद के गुरुओं को भी अपशब्द कहे। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हमने प्रहलाद को यह शिक्षा नहीं दी है, लेकिन इसकी बुद्धि ही ऐसी है। इस पर राजा ने यह पूछा कि प्रहलाद ने यह शिक्षा कहाँ से पाई। इसके उत्तर में उसने पिता को इस मोक्षदायिनी शिक्षा को अपनाने का अनुरोध किया। हाथी के पैरों से कुचलवाना, सांपों से कटवाना, अग्नि में जलवाना, जल में फेंकवाना और विष दिलवाना आदि सारे उपाय किए पर प्रहलाद नहीं मरा। इस पर राजा को और भी चिंता हुई। तब शर्ण और मर्क ने कहा कि इसे वरुण पाश में बांध दे, तब यह नहीं भाग पाएगा। राजा ने उन्हें फिर से उसे दोबारा शिक्षा देने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद पाठशाला में दूसरे बालकों को भी विष्णु भक्त की शिक्षा देने लगा। उसने अपने साथियों से कहा कि साथियों, आप पाप मूलक दैत्य कर्म को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति करो और जीवों पर दया तथा उपकार करना सीखो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। भगवान सबका कल्याण करेंगे। यह ज्ञान मुझे नारद जी ने दिया और मैंने आपको प्रकाशित कर दिया। नारद जी का नाम सुनकर दैत्य बालकों को प्रहलाद ने उनके संबंध का संशय हुआ और उन्होंने पूछा कि यह ज्ञान नारद के द्वारा कैसे दिया गया। तब प्रहलाद ने कहा कि जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने हमारे नगर को नष्ट करके दैत्य वंश का उच्छेद कर दिया। उसने राजभवन लूटा और फिर जब वह मेरी माता को अमरावती ले जाने लगा तो रास्ते में नारद जी से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने सब कुछ जानकर पति में अनुरक्त और गर्भवती स्त्री को बंदी बनाने के कर्म को अनुचित बताया और कहा कि इस देवी के गर्भ से परम भागवत विष्णु का भक्त पैदा होगा। यह सुनकर इंद्र मेरी माता जी को नारद जी को सौंप दिया और नारद जी ने उसे आदर पूर्वक आश्रम में ला उसके रहने की व्यवस्था कर दी। बाद में मुझे यह उपदेश सुनाया गया। प्रहलाद की बातें सुनकर भी सभी बालक ज्ञानवान हो गए और विष्णु की भक्ति करने लगे। जब शुक्राचार्य ने यह सारा वृत्तांत राजा को सुनाया तो राजा ने प्रहलाद को बुलाकर मृत्यु दंड की धमकी दी। प्रहलाद ने अब फिर से अपने पिता से अनुरोध किया कि वह असुरता छोड़कर भगवान की भक्ति करे। तब राजा ने पूछा कि तू किसके बल पर यह सब कुछ कर रहा है? यह खंभा है, यदि भगवान सर्वव्यापक है तो इस खंभे में क्यों नहीं? ज्यों ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर अपना हाथ मारा त्यों ही एक गंभीर भयानक स्वर हुआ, जिससे सारे भूमंडल पर त्राही त्राही मच गई, पर राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किंतु प्रहलाद शांत भाव से विष्णु का गुणगान करने लगा। यह देखकर हिरण्यकशिपु खड्ग उठाकर जैसे ही प्रहलाद का सिर काटने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर राजा ने सोचा कि विष्णु ही इस रूप में मेरा वध करने आए हैं। अतः वह उन्हें मारने दौड़ा। उसने उनसे तलवार तथा ढाल से युद्ध करना शुरू कर दिया। उसने फिर नृसिंह जी पर गदा से प्रहार किया। तब नृसिंह ने उसे इस तरह पकड़ लिया कि वह छूट नहीं पाया और उसे पकड़ते हुए ही वे उसके सिंहासन पर जाकर बैठ गए और उसे अपनी जांघों पर लिटाकर तीखे नाखूनों से उसका हृदय फाड़ डाला। नृसिंह भगवान का रूप इतना भयानक था कि कोई भी नहीं बोला। जब देवताओं को यह समाचार मिला तो वे हर्ष में डूब गए।
भगवान पर पुष्प वर्षा की तथा उनकी स्तुति की। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। कथा को कहते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी कथा आप